क्या आप जानते हैं हमारे भारतवर्ष में एक उपराष्ट्रपति ऐसे भी हुए हैं जिनके विरुद्ध में चुनाव लड़ा ही नहीं गया, यानी वो अकेले निर्विरोध चुने गए। वैसे तो भारत के 3 उपराष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, लेकिन एक उम्मीदवारी ऐसी है जिनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, मतलब यानी कोई कैंडिडेट हुआ ही नहीं। तो आइए हम लोग जानते हैं एक बार। तो सबसे पहले हमारे देश के जो दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उन्होंने उपराष्ट्रपति की चुनाव लड़ी थी और उनका नामांकन हुआ। और उनके खिलाफ भी एक शेख साहब खड़े हुए थे, है ना, शेख करके उसको उनका नाम था, खड़े हुए थे, उनका नाम था शेख कादिर हुसैन, है ना। यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अगेंस्ट में एक ही कैंडिडेट खड़ा हुए थे। 1952 ईस्वी की बात है, जिनका नाम था शेख कादिर हुसैन। लेकिन आरओ ने, यानी जो चुनाव आयोग के जो फॉर्म देखते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने उनका जो नामांकन पत्र था वो रद्द कर दिया, इसीलिए ये निर्विरोध चुने गए उस समय। यानी सबसे जो पहले हमारे देश के सबसे प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो सबसे पहले तो वो निर्विरोध चुने गए। उनके अगेंस्ट में एक सिख खड़े थे, लेकिन जिनका आरओ ऑफिसर ने उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। उनका जो कार्यकाल था 1952 ईस्वी से 57 तक था, और फिर दोबारा में भी इन्हें भी निर्विरोध चुने गए। दूसरा जो कार्यकाल था 57 से लेकर 62 तक था, यानी टोटल 10 साल, यानी 2 बार निर्विरोध, 2 बार लगातार ये उपराष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद उनको भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनने का भी मौका मिला। उसके बाद जो सबसे यूनिक बात देखिए, दूसरे नंबर पर वो है डॉक्टर हिदायतुल्लाह। वैसे तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और बहुत समय, लंबा समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और इनके अगेंस्ट में कोई चुनाव नहीं लड़ा। यानी कोई जो दूसरे कैंडिडेट होता है, चुनाव होता है तो 2 कैंडिडेट के बीच होता है ना, लेकिन मोहम्मद हिदायतुल्लाह इतने बड़े लोकप्रिय लोग थे, ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि इनके अगेंस्ट में कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, यानी एक भी पर्चा इनके खिलाफ दाखिल नहीं किया गया। तो ऑटोमेटिक चुनाव आयोग ने इनको जीत हासिल कर दिया, यानी निर्विरोध हो गए। इनके अगेंस्ट में कोई चुनाव नहीं लड़ा था। अच्छा हाँ, इसके बाद नंबर 3 पर है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो आंध्र प्रदेश के हैं, ये भी जब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े तो इनके अगेंस्ट में 27 आदमी उम्मीदवारी रखे हुए थे, लेकिन आरओ ऑफिसर जो रिटर्निंग ऑफिसर है, उस सभी का, यानी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को छोड़कर सभी का जो नामांकन था किसी न किसी कारण से खारिज कर दिया। यानी फिर ये भी दोबारा निर्विरोध चुने गए। कौन? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध चुने गए। तो ये भारत के 3 उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा था, और उस समय सबसे पहले जो लोकसभा राज्यसभा में टोटल जो सीट की संख्या थी, चुनाव जो होता था वो 735 था। क्या आप अभी बता सकते हैं, जो अभी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर सीट की संख्या कितनी है, यानी कितने पदों पर मत पड़ती है? क्या आप बता सकते हैं? और सबसे इसमें यूनिक बात यह है कि 3 उपराष्ट्रपति जो हुए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। इसको आप एक ट्रिक से भी अच्छा है तो इसको आप याद रख सकते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है। और ये क्वेश्चन से बहुत इंपोर्टेंट है कि किनके विरोध में कभी, मतलब कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुए। तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह था, इनके अगेंस्ट में कोई चुनाव खड़ा ही नहीं हुए। ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और कुछ दिन के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। तो जो चीफ जस्टिस होते हैं, आज भी बहुत बड़ा पोस्ट होता है, उस समय भी बहुत बड़ा पोस्ट हुआ करता था, तो इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुए। और ये राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इसीलिए इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुए। इनकी लोकप्रियता बहुत अधिक थी। तो उनको आप ऐसे करके याद रख सकते हैं, ऐसे, है ना। आर्य मतलब राधाकृष्णन, हिस मतलब हिदायतुल्लाह, और ऐसे मतलब शंकर दयाल शर्मा, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं रहीस, है ना, याद रख सकते हैं रहीस। रो मतलब राधाकृष्णन, ही मतलब हिदायतुल्लाह, ठीक है, और स मतलब शंकर दयाल शर्मा। तब इसको शॉर्ट फॉर्म में
रहीस से आप याद रख सकते हैं। आर मतलब राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही मतलब हिदायतुल्लाह, और स मतलब शंकर दयाल शर्मा। तो ये थे भारत के 3 उपराष्ट्रपति जिनके अगेंस्ट जो निर्विरोध चुनाव लड़े, जो निर्विरोध जिनको जीत घोषित कर दिया गया, यानी इनके खिलाफ कोई वोटिंग नहीं हुए। और एक ऐसे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे थे जिनके अगेंस्ट में कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़े हुए थे। ये इतने लोकप्रिय थे। शंकर दयाल शर्मा भी मुख्यमंत्री रह चुके थे, और मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और ये राज्यपाल भी दो राज्य का राज्यपाल भी रह चुके थे। और भी खबरें के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नमस्ते, नमस्कार।